हेलो गाइस, आई एम श्रीमती पुष्पलता चौधरी फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज कुछ थोड़ा अलग लेके आई हूँ मैं, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जब बिगनर्स होते हैं और हम सब एक से सीखते हैं तो हम टेंस में बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि क्या प्रेजेंट है, क्या पास्ट है, क्या हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में तो मैंने पहले भी आपको जानकारी दे दी है, लेकिन आज मैं तीनों को कंपेरिजन करते हुए समझाऊंगी कि क्या कंपेरिजन होता है प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू में पहले दे देती हूँ कि जो प्रेजेंट होता है वो अभी की कंडीशन में होता है कि जो भी हम अभी काम करते हैं, यूजुअली वी डू एवरी डे, जो भी काम करते हैं हम ताती ते आता है, वहाँ पे हम ताते ती का मतलब हमारा सेंस निकलता है, एक मतलब निकलता है कि मैं ये करती हूँ, वो ये करता है ना, इस प्रकार से। लेकिन जब हमने थोड़ी ही देर पहले अगर कोई काम कर लिया है तो वो आ जाता है पास्ट हो जाता है ना, ये पास्ट देख लेंगे अपन। तो ऐसा ही जब हम प्रेजेंट के लिए करेंगे और ऐसे ही फ्यूचर में करेंगे। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम बोलते हैं वो जाएगा, वो खाएगा, वो सोएगा, इस प्रकार से जब हम काम करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब इन तीनों को कंपैरिजन करते हुए जब हम समझेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको मददगार होंगी। तो चलिए गाइस, सबसे पहले अपन कंपैरिजन के मूड में देख लेते हैं। मैंने आपको तीनों सेंटेंस को और तीनों टेंस को बराबर उसमें लिख दिया है और आपको मैं प्रॉपर तरीके से उसको समझाते जाती हूँ और आपको उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन जाते हैं प्रेजेंट टेंस पे, है ना। तो क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन केवल वहां पर होता है कि प्रेजेंट टेंस में देखिए आपको लगता है कि डू और डज आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है ना। प्रेजेंट टेंस में क्या लग रहा है आपको, डू और डज लगता है, केवल यही एक कंफ्यूजन है, बाकी और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन आपका क्या कर दो, रिमूव कर दीजिए कि अपने को केवल प्रेजेंट में डू और डज का यूज करना है और एस लगाना है ना। बाकी इसमें तो हमारा सिर्फ डिड लगाने से काम हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे हमारा विल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के चलने के बाद में गाइस अपन ऐसा करते हैं कि पहले प्रेजेंट को देख लेते हैं। तो प्रेजेंट को देखने के लिए सबसे पहले दिमाग में बात आनी चाहिए कि जो काम हम रोज करते हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और रोज करने के बाद में हम क्या करते हैं उसको कि तेरे बारे में भी वही बताते हैं, उसके बारे में भी यही बताते हैं और हम अपनी डेली रूटीन में भी यही बताते हैं ना। तो जो काम हम डेली करते हैं वो प्रेजेंट में आता है और प्रेजेंट के लिए हमेशा याद रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही हम यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं अपन आई राइट अ लेटर, ठीक है। यहाँ पे अपन सब्जेक्ट लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं और डू और डज केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव करने के लिए अपन हेल्पिंग वर्ब में लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आई राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखती हूँ, है ना। मैं एक लेटर लिखती हूँ। अगर हमको इसका निगेटिव करना पड़ता है तो हम बोलेंगे आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं एक लेटर नहीं लिखती हूँ। फिर अगर हमको इसका इंट्रोगेटिव करना होगा तो आई राइट अ लेटर, तो डू आई राइट अ लेटर, और फिर अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, है ना। फिर डू आई नॉट राइट अ लेटर, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव करना है तो डू आई नॉट राइट अ लेटर, क्या मुझे लेटर नहीं लिखना है। फिर अगर हमको WH फैमिली के साथ बात करना है तो वहां हम लगाते हैं वाई डू आई राइट अ लेटर, मैं लेटर क्यों लिखता हूँ, है ना। तो ये चारों के चारों पांचों सेंटेंस मिलकर के आप देख रहे होंगे कि ये हम इसके साथ लेकर के आए हैं प्रेजेंट टेंस के साथ में, और कंपैरिजन करेंगे हम काय के साथ में, पास्ट टेंस के साथ में और फ्यूचर टेंस के साथ में, है ना। ये तो जो हम अभी की कंडीशन में, एक कंडीशन होगी इसके पहले की और एक कंडीशन हो जाएगी इसके बाद की, है ना। तो अभी की कंडीशन को मैंने बताया है पांचों सेंटेंस में। अब हम इसके पीछे में चलते हैं कि हमने पीछे क्या किया, है ना। इन्हीं के साथ लेंगे हम, इसी वर्ब के साथ लेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि पास्ट में देखो आपको कंपैरिजन करना है कि यहाँ पे मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है और यहाँ पे देखो रोट लिखा हुआ है ना। राइट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो रोट होती है, आई रोट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखता हूँ। मैं नहीं लिखता, मैंने नहीं लिखा, सॉरी, मैंने एक लेटर लिखा, ठीक है। तो मैंने एक लेटर लिखा, ठीक है। आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने एक लेटर नहीं लिखा। डिड आई नॉट राइट अ लेटर, क्या मैंने एक लेटर नहीं लिखा। डिड आई नॉट राइट अ लेटर, क्या मैंने एक लेटर नहीं लिखा। फिर व्हाई डिड आई राइट अ लेटर, देखो यहाँ पे मैंने प्रेजेंट टेंस में लिखा और यहाँ पे मैंने पास्ट टेंस में लिखा, दोनों को कंपैरिजन करोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पे, और फिर अपन फ्यूचर की बात
बात करेंगे तो फ्यूचर में अपन सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद में अपने को क्या करना पड़ेगा, तो हमको फर्स्ट फॉर्म के साथ में विल लगाना पड़ेगा, है ना। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि गा के लिए आया है तो कंपैरिजन ध्यान से रखना कि हमने पास्ट में क्या किया था, डिड लगाया, प्रेजेंट में क्या लगाया हमने, डू और डज लगाया। देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर देखेंगे विल के साथ में, आई विल राइट अ लेटर, यानी यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखा है, लेकिन यहाँ पे अपने अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है ना। अब हमको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे मैंने केवल विल लगाया है और प्रेजेंट और पास्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में नहीं लगाया है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में जरूर लगाया है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आई विल राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखूंगी। फिर यहाँ पे देखेंगे आई विल नॉट राइट अ लेटर, मैं एक लेटर नहीं लिखूंगी। विल आई राइट अ लेटर, क्या मैं एक लेटर लिखूंगी, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है मैंने, ठीक है। विल आई नॉट राइट अ लेटर, क्या मैं एक लेटर नहीं लिखूंगी, ठीक है ना, क्या मैं एक लेटर नहीं लिखूंगी। लेकिन फिर यहाँ पे मैंने जैसा यहाँ पे वाई लगाया हुआ हेल्पिंग वर्ब WH फैमिली के साथ में लगाई हुई है, वैसे अपन यहाँ पे भी लगाएंगे वाई विल आई राइट अ लेटर, ठीक है ना। यहाँ पे समझ में आया आपको। तो जब इस प्रकार का कंपैरिजन करके अपन पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है, ठीक है। अब टेंस समझने की सबसे आसान विधि यहीं पे है। मेरे को लगता है गाइस आपको ये चीजें पहली बार समझ में आई होगी, है ना। अब हमको ये देखना है गाइस कि यहाँ पे तो हमने पास्ट करा, यहाँ पे तो हमने प्रेजेंट किया, लेकिन यहाँ पे अपन ने फ्यूचर कर दिया कंपैरिजन कर सके। लेकिन अब देखना है कि ये हमने आई के साथ किया है, ऐसा ही जब सिंगुलर होता है, ये प्लूरल और सिंगुलर आई के साथ चलता है एक जैसा, है ना। जैसे अपन यहाँ पे डू डज लिखा हुआ है प्रेजेंट के लिए, और डिड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पास्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब से काम हो जाता है। और फ्यूचर में भी केवल प्रॉब्लम कहाँ लगती है आपको, थोड़ी सी यहाँ लगती है, जब समझ में आ जाता है तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब मैं ही के साथ लेती, ही चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर ऑल्दो इट इज सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए क्या लगेगा, वर्ब में एस लगेगा, एस और एस लगता है ना। तो अपन राइट ही ले रहे हैं अपन, ताकि बच्चे कंफ्यूज नहीं हो। सो ही राइट्स अ लेटर, वह लेटर लिखता है या एक लेटर लिखता है ना। और लेकिन अगर उसको निगेटिव, यहाँ पे देखो मैंने आई के साथ एस लगाया क्या, नहीं लगाया, यहाँ पे इसलिए ही लिया है कि सिंगुलर होता है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ही डज नॉट राइट अ लेटर, वह एक लेटर नहीं लिखता है, ठीक है ना। डज ही राइट अ लेटर, क्या वह एक लेटर लिखता है। डज ही नॉट राइट अ लेटर, क्या वह एक लेटर नहीं लिखता है। वाई डज ही राइट अ लेटर, वो एक लेटर क्यों लिखता है। सेम थिंग मैंने यहाँ पे भी लेके आई हूँ, बस यहाँ पे है कि सिंगुलर में आया है इसीलिए अपन ने डज लगाया है डू कर, और यहाँ पे अपन ने डू के हेल्पिंग वर्ब लगाया। बाकी इस कंफ्यूजन को अगर आप दूर कर देते हो तो इधर सेम आएगा। यहाँ पे हम पास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अपन पास्ट में पहले ही रोट अ लेटर, यहाँ पे कोई समस्या नहीं थी आपको, ही रोट अ लेटर, देखो यहाँ पे देखो ही रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, डिड ही राइट अ लेटर, डिड ही राइट अ लेटर, डिड ही नॉट राइट अ लेटर, उसने एक लेटर नहीं लिखा। वाई डिड राइट अ लेटर, वाई डिड ही राइट अ लेटर, है ना, वाई डिड ही राइट अ लेटर, उसने एक लेटर क्यों लिखा, ठीक है। यही हेल्पिंग वर्ब और यही WH फैमिली करके मैं फिर फ्यूचर में आऊंगी, तो फ्यूचर में आपको फिर दिखता है कि अपन फ्यूचर में अपन करते हैं he will write a letter, he will write a letter, वह एक लेटर लिखेगा फ्यूचर में। he will not write a letter, वह एक लेटर नहीं लिखेगा। will he write a letter, क्या वह एक लेटर लिखेगा, गा, है ना। will he not write a letter, क्या वह एक लेटर नहीं लिखेगा। why will he write a letter, वो एक लेटर क्यों लिखेगा, है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक ओवरव्यू में फिर बताती हूँ गाइस कि यहाँ पे प्रेजेंट में हमने डू डस के लिए लिया है, वो भी इंट्रोगेटिव और निगेटिव के लिए, है ना। यहाँ पे हमने डिड लिया है, वो भी निगेटिव के लिए और इंट्रोगेटिव के लिए। लेकिन यहाँ पे हमने फ्यूचर में लिया है, विल लिया है, विल अफर्मेटिव में भी लगता है, निगेटिव में भी लगता है और इंट्रोगेटिव में भी लगता है, WH फैमिली के साथ भी लगता है ना। वैसे मैंने सिंगल वीडियोस प्रेजेंट टेंस
टेंस, सिंपल टेंस और उसके साथ में एक ही वर्ब के साथ लेके प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं और मुझे लगता है गाइज उसमें भी जाकर के आप देख सकते हो अगर आपको समझ में आता है तो। और फिर इसमें कंपैरिजन करते हुए करिए, पहले उसे सिंगल सिंगल सीखिए, फिर इसे कंपैरिजन करते हुए सीखो। इसके बाद में मैं फिर हर टेंस को बारी बारी से कंटिन्यूस टेंस को कंपैरिजन में लेके आऊंगी, फ्यूचर को कंटिन्यूस में लेकर के आऊंगी, है ना। तो इस प्रकार से आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा और आपको बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे, है ना, और प्रैक्टिस भी बहुत जल्दी हो जाएगी। गाइज मुझे लगता है कि आपको समझ में आया है और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।